नहीं है। पहला उद्देश्य निरोगी काया। जो अपने काया नहीं जिसकी निरोग है, उसके मन में शांति अशांति कैसे आ सकती है? उसके मन में केवल शांति के अलावा अशांति ही अशांति रहेगी। और जिसके मन में शांति नहीं है तो ऐसी कोठी बंगलाकार से कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। इसके लिए क्या है? इसके लिए यज्ञ और गायत्री को अपने जीवन में उतार लीजिए। यज्ञ और गायत्री को, गायत्री षट्ज्ञान युक्त षट्कर्म, ये चीजें दोनों अगर हमने अपने जीवन में उतारी तो समझ लो मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाएगा। यज्ञ पिता गायत्री माता, ये मनुष्य के साथ जोड़ा गया था भाइयों बहनों। इसीलिए आपको प्रतिदिन नहीं अगर कर पाए तो सप्ताह में एक यज्ञ अवश्य अपने घर में करें, और महीने में तो एक बार अवश्य करते रहे अपने घर में। बस घर से क्या होता है, बैक्टीरिया जैसे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। आपने देखा जिस समय आज से 2 साल पहले कोरोना वायरस आया, कितना भयानक समय आया था, याद है? कितना भयानक। मनुष्य से मनुष्य भी बात नहीं कर रहा था। दूर हट के बात करो, दूर हट के। क्यों? क्योंकि अब एक दूसरे दूर हटने इसलिए लगे हैं कि वो भगवान को छोड़ चुके हैं। अगर उन्होंने भगवान को जोड़ा होता तो बीच में भगवान खड़ा होता, और भगवान क्या कहता, इस ये भी बेटा हमारा है और ये भी बेटा हमारा है, कुछ नहीं हो सकता मेरे बेटों को, मेरे बेटों को कुछ नहीं हो सकता। और उन्होंने अपने हृदय से लगा लेते भगवान, लेकिन हमने भगवान को छोड़ा और आज मनुष्य मनुष्य को छोड़ने लगा है। बस यही कारण बना। और जिस व्यक्ति ने यज्ञ को और गायत्री को पकड़ा, एक भी पेशेंट पूरी दुनिया में नहीं निकला, पूरे भारत में एक भी ऐसा मरीज नहीं निकला जिसको हॉस्पिटल में ले जाया गया। उस समय तो हॉस्पिटल के भी ताले बंद हो गए, घर के भी दरवाजे बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया। लेकिन क्या समय आया देखो, यज्ञ अगर करते रहे तो कोई कीटाणु, कोई वायरस आपके करीब नहीं आ सकता है। प्रातःकाली गायत्री मंत्र का जप करो, और दैनिक नहीं तो कम से कम सप्ताह में या 1 महीने में एक बार यज्ञ अपने घर में करो। और हम हमारे गुरुदेव की तरफ से कह रहे हैं कि आपके घर में कोई समस्या नहीं आ सकती है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन इस समस्या से निजात आपको केवल यज्ञ। और जैसे ही वो डिब्बा खुलेगा तो सारी दुनिया में ऐसा विस्फोट होगा जो एक तरफ यज्ञ और गायत्री के अलावा कुछ चमकेगा ही नहीं। ऋषियों की परंपरा है, महर्षियों की परंपरा है, देवताओं की परंपरा है। ये गायत्री मंत्र और यज्ञ ये हमारे जीवन का सबसे उपयोगी चीज है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें अपने जीवन को उतारना पड़ेगा। गुरु और गायत्री यज्ञ को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। जिसके जीवन में गुरु नहीं है, समझ लो उसका जीवन शुरू नहीं है। आप कितनी भी पूजा कर लो, कितना भी पाठ कर लो। हम सुबह बात कर रहे थे, हमारी बहन जी कह रही थी, क्या कह रही बहन जी? घर पे बात कर रहे थे हम, तो क्या कह रही थी कि जब तक हम भगवान का अनुदान वरदान नहीं प्राप्त कर सकते, कल बताया था ना, गंगा जी आने को तैयार है लेकिन धारण कौन करेगा? ऐसे भगवान की शक्ति नहीं मिल जाएगी किसी को। भगवान का अनुदान वरदान ऐसे नहीं मिलेगा। जब तक जीवन में गुरु नहीं आएगा तब तक जीवन शुरू नहीं होगा, चाहे आप कितना भी कुछ कर लीजिए। हाँ, ये अवश्य आज अगर आप अच्छा जीवन गुजार रहे हैं तो ये पूर्व जन्म का आपका अच्छा पुण्य था। 5 किलो पाप की बजाय आप 4 किलो पाप लेकर आए, लेकिन 1 किलो पुण्य लेकर आए, इसलिए आप अच्छा जीवन गुजार रहे हैं। लेकिन 1 किलो पुण्य जिस दिन छीन हो गया आपका, तो उसके बाद वो 4 किलो पाप आप पर हावी हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा, बेटा गायत्री मंत्र का जप करो, हम उस पाप को भस्म कर देंगे। और यही भर्गो शब्द का अर्थ होता है। भर्गो हमारे पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं वो गायत्री मंत्र जपने से वो भर्गो शब्द में भस्म हो जाते हैं। जितनी बार हम गायत्री मंत्र जपते हैं, भर्गो शब्द आता है, धीरे धीरे हमारे पाप उसमें भस्म होते रहते हैं और हम एक देवता के रूप में बन जाते हैं। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। आइए अब